गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। सब लोग बैठ जाइए। अपना वीडियो जो ऑन कर सकता है ऑन कर लीजिए। अभी धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आप लोग सब बैठ जाइए, आंखें बंद करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। धीरे धीरे हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। और आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए। अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। स्माइल ऑन योर फेस। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 3 टाइम ओम चैंट करेंगे। ब्रीद इन फॉर ओम चैंटिंग। ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। ओम संगच्छ संवदध्वं सेवो मनांसि जानेता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जॉइन योर पाम्स। रब योर पाम्स। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका घर्षण करें। उन हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोले बंद करें, खोले बंद करें। बाकी बची ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे यू ओपन योर आईज। दंडासन में आएंगे, लेफ्ट साइड सपोर्ट करेंगे। वज्रासन में आएंगे, वज्रासन से अपनी प्लेस पे खड़े होंगे। लेफ्ट लेग आगे, देन राइट लेग। सब लोग अपनी प्लेस पे खड़े हो जाएं। नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। पहले सब लोग अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। कमर पे हाथ रखें। कमर पे हाथ रखे सब फ्रंट पे ब्रीद इन करें। फ्रंट पे ब्रीद इन करें एंड डाउन ब्रीद आउट। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सेकंड वाला करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राइट साइड ईयर टच टू शोल्डर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्माइल रखें अपने फेस पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन। ओके, थर्ड वाला करेंगे। फ्रंट पे लाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट पीछे। शोल्डर अपनी प्लेस पे रहेंगे। ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। छोड़ दीजिए। 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। चलिए शोल्डर रोटेशन के लिए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उल्टा ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़ दीजिए। पहले दोनों हथेलियां को हाथ खोलेंगे, फिर हाथ खोलेंगे हथेली आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, समस्थिति। हिप्स लेवल पे पैर खोलेंगे, ट्विस्टिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन फ्रंट, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। छोड़ दीजिए। समस्थिति। इस तरह से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन पे खोलेंगे, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। करिए आप लोग, सब लोग करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, छोड़ दीजिए। एंकल रोटेशन करिए, एंकल रोटेशन, एंकल रोटेशन करेंगे सब लोग। कमर पे हाथ रखिए, कमर पे हाथ रखिए। इस तरह से करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों तरफ घुमाएं। दूसरे पैर से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों पैरों को दोनों तरफ घुमाएंगे। ओके, रिलीज। फिर पैर को बाहर निकालेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन पे अपनी ओर, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर गोल गोल घुमाएंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर को करेंगे। ब्रीद इन, 1, 3, 4, 5। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5। छोड़ दीजिए, रिलीज। पैरों का मूवमेंट करेंगे। ब्रीद इन, आउट 1, खोलिए, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन,
out 3, breathe in, out 4, breathe in, out 5, breathe in, out 6, breathe in, out 7, breathe in, out 8, breathe in, out 9, breathe in, out 10. दूसरे पैर से करेंगे, breathe in, out 1, breathe in, out 2, breathe in, out 3, breathe in, out 4, breathe in, out 5, breathe in, out 6, breathe in, out 7, breathe in, out 8, breathe in, out 9, breathe in, out 10. अब इसी तरह से फॉरवर्ड राइट ऐसे ब्रीद इन, आउट 1, breathe in, out 2, breathe in, out 3, breathe in, out 4, breathe in, out 5, breathe in, out 6, breathe in, out 7, breathe in, out 8, breathe in, out 9, breathe in, out 10. दूसरे पैर से करेंगे, breathe in, out 1, breathe in, out 2, breathe in, out 3, breathe in, out 4, breathe in, out 5, breathe in, out 6, breathe in, out 7, breathe in, out 8, breathe in, out 9, breathe in, out 10. रिलीज. ये वाला करेंगे अब. क्रॉस में देख लीजिए, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2. करिए आप लोग सब. ब्रीद इन पे पहले एक हाथ को पीछे लेके जाएं, ब्रीद आउट पे वापस लेके आए. ब्रीद इन पे फ्रंट. इस तरह से नहीं करना आंटी, हाथ लंबे करने. इस तरह से हाथ लंबे करने. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, in, out, breathe in, breathe out, in, out, breathe in, breathe out, in, out, breathe in, breathe out. छोड़ दीजिए, रिलीज. छोड़ देंगे. दोनों हाथ पूरे खोलेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओके, रिलीज. छोड़ दीजिए. छोड़ देंगे. फिर हाथों को खोलिए, मुट्ठी बनाए, धीरे धीरे इसी जगह एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाइए. ब्रीद इन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरी तरफ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. छोड़ दीजिए. छोड़ दीजिए. अपने जो भी हाथों पे आपको मसल्स पे खिंचाव हो रहा है, उधर ध्यान ले जाएं. उधर ध्यान ले जाएं अपना. जो भी आपको मसल्स पे खिंचाव हो रहा है, उस तरफ अपना ध्यान ले जाएं. फिर हाथों को खोलेंगे. ब्रीद इन, बॉल को पुश करते हुए वाला करेंगे. की ब्रीथिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. छोड़ देंगे सभी लोग. छोड़ दीजिए. अपने हाथों पे ध्यान लगाएं. झाड़ लीजिए अपने हाथों को. पूरी रेस्टलेसनेस निकल जाएगी. झाड़ लीजिए. शेक.
इस तरह से मूव करिए। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स करिए। ताड़ासन करना है फॉर 1 मिनट। ताड़ासन के लिए सब लोग रेडी हो जाएंगे। मैं सबको देख रही हूँ, काउंट करूंगी। ताड़ासन के लिए पहले सम स्थिति में खड़े हो जाइए सब लोग, सम स्थिति। फिर नीचे से फिंगर लॉक करते हुए ब्रीद इन। फिर देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सम स्थिति में आ जाए, रोज करा रही हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल श्वास। फिर धीरे धीरे ब्रीद इन, हाथ उठाएं और एडी उठाएं। ठीक है, कीप ब्रीथिंग। 1 2 3 4, इसमें होल्ड करना है। 5 6 7 8 9, होल्ड करना है, इसमें रुकना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 29 28 26 77 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे रख दीजिए अब हाथ, पहले एक सिर पे, फिर साइड से नीचे, और आंखें बंद करके खड़े हो जाएं सब लोग। आंखें बंद करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, आंखें बंद करें। आंखें बंद करके खड़े हो जाएं, आंखें खोलें सब लोग। 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लेके आंखें खोलेंगे। कल मैंने आप लोगों को कराया था त्रियंग ताड़ासन। त्रियंग ताड़ासन कैसे बताया था? इस तरह से खड़े होना है, थोड़ा सा गैप रखना है हिप्स लेवल पे। ठीक है, फिर दोनों हाथों को ऊपर जोड़ना है इन करते हुए, फिर आउट करते हुए पहले लेफ्ट साइड इस तरह से जाएंगे और होल्ड करेंगे। जाइए सब लोग, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, इसको बोलते हैं त्रियंग ताड़ासन। फिर राइट साइड आउट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, वापस फ्रंट, ब्रीद आउट, ट्विस्ट लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in, breathe out, right side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in, breathe out, release. अपने आसपास के, अपनी रिप्स को, अपने है जो आपके साइड का एरिया है उसको फील करें, खिंचाव को उधर की तरफ, साइड एरिया की तरफ खिंचाव फील करें। आंखें बंद करें, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। अब करने जाएंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन कैसे करना है आपको, हम ये वाला ट्विस्ट करते हैं। अब इसमें मेरे को देखिएगा, कटी चक्रासन सब लोग कर सकते हैं। ये आपके चारों ओर के फेट को कम करेगा और कमर के लिए भी अच्छा है। कटी मतलब कमर, तो कमर को घुमाना किस तरह से, देखो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी कौनी कैसे जा रही है, मेरे कौनी भी देख लीजिए। थाइस सामने रहेगी, थाइस ट्विस्ट नहीं होगी, ट्विस्ट सिर्फ कमर होगी। और ये वाला हाथ ऐसे जाएगा, क्लोज से भी देख लीजिए। और ये कौनी इस तरह से सीधे रहेगी, यूं लटके भी नहीं रहेगी, यूं रहेगी। और ये हाथ यूं रहेगा, ये देखिए, थाइस सामने है इस तरह से। फिर वापस सामने आएंगे,
ब्रीद इन, फिर इधर की तरफ यूं जाएंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर ब्रीद इन, कटी चक्रासन बोलते हैं। चलिए आप लोग सब करें, हाथ को आगे लाएं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करके लेके जाएं, होल्ड करना है, होल्ड करना है। और कौनी इस तरह से रहेगी, कौनी सीधी करो, यूं नीचे नहीं रहेगी, यूं करो, हाँ। और उधर देखो, जो हाथ पीछे गया उसकी तरफ देखना है, और होल्ड करो, कीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करके सामने लाओ, पहले हाथ ब्रीदिंग करके ऐसे सामने लाओ, दोनों हाथ, फिर दूसरी तरफ लेके जाओ, ब्रीद आउट, कौनी सीधी करो, कौनी सीधी करो, और सामने उधर पीछे देखो, की ब्रीथिंग, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करके फ्रंट पे लाओ हाथों को, ब्रीद आउट करके वापस दूसरी तरफ, उसी तरफ, दूसरी तरफ लेके जाओ, इस तरह से। और कौनी सीधी, हाथ को शोल्डर पे लगाओ, शोल्डर पे, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करके फ्रंट पे लाओ वापस, ब्रीद आउट करके दूसरी तरफ लेके जाओ, थाइस ट्विस्ट नहीं होगी, केवल कमर ट्विस्ट होगी, थाइस फ्रंट में रहेगी। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करके फ्रंट पे लाओ, ब्रीद आउट करके नीचे रख दो, हाथों को नीचे कर लो, रिलैक्स, सब लोग रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स। नीचे बैठेंगे, नीचे बैठिए, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, इस तरह से हाथ, वज्रासन, वज्रासन से दंडासन में आएंगे, लेफ्ट साइड से सपोर्ट करेंगे वज्रासन में आने के लिए। और मैंने आप लोगों को ये करना है, वक्रासन की प्रैक्टिस करनी है। वक्रासन में इस तरह से आना है, एक बार पहले भी कराया था। वक्रासन में लेफ्ट लेग को बेंड करो इस तरह से, दोनों हाथ सीधे, और अपने पैर को फोल्ड करके केवल राइट नी के सामने रखना है, ज्यादा पीछे भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ राइट नी के सामने, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड को उठाना है, ब्रीद इन, उठाओ, ब्रीद आउट, हाथ जिसका नहीं जा रहा है, जिसका इतना जा रहा है चलेगा, जिसका ऐसे जा रहा है वो ऐसे रख लो, जिसका पूरा जा रहा है वेरी नाइस, लेके जाओ क्रॉस करते हुए, क्रॉस करते हुए। वो वाला हाथ उठाओ, अपोजिट हैंड, जो पैर लंबा है वो वाला हाथ उठाना है, यस। अब पीछे कर देखो, वेरी गुड, पीछे देखो, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद, पहले ब्रीद आउट करके पीछे सामने देखो, फिर ब्रीद इन, हाथ उठाओ, ब्रीद आउट नीचे रखो, ब्रीद इन, इस पैर को लंबा करो, ब्रीद आउट, दूसरे पैर को फोल्ड करो, राइट पैर को फोल्ड करो। अब लेफ्ट हैंड उठाओ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अब सामने से ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट पीछे, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन करके फ्रंट पे आओ, ब्रीद आउट करके, सॉरी, ब्रीद इन, हाथ उठाओ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पैर लंबा, फिर ब्रीद आउट करके दूसरा पैर फोल्ड करो, लेफ्ट लेग फिर से करो, फिर ब्रीद इन, हाथ उठाओ, राइट हैंड उठाना है, ब्रीद आउट क्रॉस करके लेके जाओ, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट पीछे देखो, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट करके फेस सामने, ब्रीद इन, हाथ लंबा, ब्रीद आउट साइड में, ब्रीद इन, पैर लंबा, फिर ब्रीद आउट दूसरा पैर लंबा, सॉरी दूसरा पैर फोल्ड, फिर ब्रीद इन, लेफ्ट हैंड उठाओ, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट पीछे, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ब्रीद आउट करके सामने देखो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलीज। दंडासन में रिलैक्स करिए, पैरों को शेक करिए। ये वक्रासन है, ये जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा है, ये आपके चारों ओर की चर्बी को भी कम करता है। ये एक ऐसा आसन है, ये नीचे पैरों पे भी खिंचाव दे रहा है, घुटनों पे भी अच्छा खासा खिंचाव दे रहा है। जब हम इस तरह से ट्विस्ट करते हैं तो आपके पैरों पे भी खिंचाव देता है ये। चलिए, तितली आसन में आ जाए सब लोग। पहले लेफ्ट लेग फिर राइट लेग, 50 काउंटिंग तक इसको होल्ड, इसको मूव करते रहना है 60 काउंटिंग तक। 1, 2, रीढ़ की हड्डी सीधी। अगर जिससे ऐसे नहीं हो रहा वो ऐसे साइड में रख के भी कर सकते हैं, और जिसका हो रहा है आराम से वो अपने पैर टोस को पकड़ सकते हैं। 3, 4, 5, 6, कमर सीधी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, डीप ब्रीथिंग करिए। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसमें होल्ड करो फॉर 30 सेकेंड। 40 सेकेंड तक होल्ड करो, मैं 40 तक काउंट कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। रिलैक्स, दंडासन में आ जाए, रिलैक्स करें। रिलैक्स करेंगे सब लोग, रिलैक्स करिए। सब लोग मलासन में आ जाइए। मलासन में होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए। 60 काउंटिंग तक कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, कमर सीधी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, डीप ब्रीथिंग करिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60।
छोड़ दीजिए, रिलीज। पैर लंबे करें, रिलैक्स करें, दंडासन में रिलैक्स करिए। सभी लोग कैट काउ पोज में आ जाइए, वज्रासन में आओ पहले। वज्रासन से कैट काउ पोज में आइए। ये जो पीसीओडी के पीसीओएस के अकॉर्डिंग है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कमर का इशू है, सर्वाइकल का, सॉरी साइटिका का प्रॉब्लम है, तितली आसन डेली 5 मिनट करें तो आपका उसका बेनिफिट आपको 21 दिन में दिख जाएगा, 3 हफ्तों में। और ये मलासन वगैरह सब, जिनको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और कमर के लिए भी, क्योंकि कमर एकदम सीधी रहती है इनमें। ठीक है, इस तरह से आ जाइए ये वाले पोजीशन में, इस वाले पोजीशन में आ जाइए। सामने देखिए, आपका हाथ, आपके नी, आपकी हथेली, आपका घुटना और आपके पैर की उंगलियां एक ही लाइन में रहेंगी। इस तरह से करना है, टक रहेंगी। ठीक है, ब्रीद इन, ऊपर देखेंगे, ब्रीद आउट डाउन। ये पहले भी कराया था, ये कमर के लिए, थायराइड वालों के लिए, कफ का रोगी है उनके लिए बहुत अच्छा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जिनको खांसी हो रही है, खराश हो रही है, उनके लिए भी अच्छा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से जाएंगे नीचे, मुझे देखिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एकदम एक लॉशीलता के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। मैं आप लोगों को सबको एक एक बार देख लेती हूँ, आप लोग करिए। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट। हाथ आगे, हाथ पीछे नहीं जाएंगे, हाथ अपनी जगह पे रहेंगे। शोल्डर को मूवमेंट नहीं करना है, शोल्डर का मूवमेंट नहीं करना है, केवल गर्दन नीचे जाएगी। और आपके जो ये वाला हिस्सा है, शोल्डर प्लेट्स, वो ऊपर की तरफ उठेगी, जिसको कूप बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ उठेगी। यस, ब्रीद इन, पैर पीछे नहीं जाएंगे, पैर कोई पीछे नहीं करेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पैर कोई पीछे नहीं करेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए। अब सिंहासना। सिंहासना कैसे होता है? जैसे शेर दौड़ता है, उस तरह से जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, गले में कफ का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, खराश हो रही है, इसके अंदर कैसे बैठना है? आपको बैठना वज्रासन में है। वज्रासन में इस तरह से, जिसे पूरा इस तरह से खुला रखना है। ये देखिए, इस तरह से बैठना है पूरा, हाथों को, या उंगलियां अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और इस तरह से पहले श्वास लेनी है, ब्रीद इन, पूरी टंग को बाहर निकालना है। थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको कफ का प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम है, उन गले का दर्द रहता है कि बार बार इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से बैठेंगे। पहले देखिए, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन, टंग को पूरा बाहर निकालेंगे ब्रीद आउट करते समय। ठीक है, फिर से करिए, करें सब लोग साथ में, ब्रीद इन। मैं आप लोगों को देख रही हूँ, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, करिए आप लोग। इस तरह से बैठिए, ब्रीदिंग करें, देन ब्रीद आउट, टंग बाहर निकाल के। कोशिश करिए, जिससे जैसे बैठने में आ रहा है बैठने का प्रयास करें। और पूरा, खांसी भी चल सकती है किसी को इससे, करिए अभी, क्योंकि खराश को बाहर निकालता है। ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट, टंग बाहर, जिसे शेर दाड़ता है। यस, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, गर्दन सामने रखनी है। ठीक है, गर्दन सामने ही रखनी है, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। करिए, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। पूरा प्रेशर लगाना है, पूरा प्रेशर लगाइए सब लोग। इसे बोलना ही, सॉरी। सबकी आवाज आनी चाहिए, आपको खुद को आपकी आवाज आनी चाहिए। प्रेशर लगाएं, करिए, 2 मोर टाइम, करिए सब लोग। ओके, रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए।
सब लोग लेट जाइए, उल्टे लेट जाइए सब लोग। उल्टे लेटिए। भुजंग आसन करेंगे, फुल भुजंग आसन। किस तरह से लेटना है? दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए, सबके दोनों पैर इस तरह से, क्योंकि दोनों पैर मिले हुए होंगे तो आपको लोअर बैक में सपोर्ट मिलेगा। हाथों को साइड में रखना है और एल्बो अपने अंदर की तरफ रहेगी। ब्रीद इन। दोनों पैर इस तरह से मिले हुए होने चाहिए, इसमें होल्ड करना है। करिए आप सब लोग। धीरे धीरे उठाइए, ब्रीद इन, पूरा उठाइए, पूरा उठा लीजिए और ऊपर देखिए। की ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए धीरे धीरे, धीरे धीरे छोड़िए। वापस करेंगे। हाथों को साइड में रखो, भुजंग आसन कर रहे हैं, फुल भुजंग आसन। फिर से करेंगे। ब्रीद इन, कमर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एल्बो पूरी खुली रहेगी, बैंड नहीं रहेगी, कोहनी पूरी खुलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे छोड़ दीजिए, छोड़ दो। सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। अर्ध हलासन करेंगे इसमें। अर्ध हलासन, हथेलियों को हिप्स के नीचे रखिए। अर्ध हलासन करेंगे, हथेलियों को हिप्स के नीचे रखो, पैर लंबे करो, पैर लंबे करिए। धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री उठाओ। अर्ध हलासन मतलब 90 डिग्री पैरों को उठाना। घुटने सीधे रहने चाहिए। वेरी गुड। हाँ, जितना होल्ड कर सकते हो करो। की ब्रीथिंग। 1, गहरी लंबी श्वास लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे ब्रीद आउट। फिर से करेंगे। हथेलियों को हिप्स के नीचे रखो। अगेन 1 2 3, धीरे धीरे ब्रीद इन, लेके जाओ। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे छोड़ दीजिए और सब लोग शवासन में लेट जाए। 3 से 4 मिनट के लिए सब लोग शवासन में लेटेंगे। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। हथेली आसमान की तरफ रखेंगे, पैरों को एक दूसरे से दूर, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। धीरे धीरे सब लोग रिलैक्स करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। बॉडी में जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाएंगे। मन में कहेंगे वो पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को फील करेंगे।
तरह से रिलैक्स रहें। हर आती भी जाती हुई श्वास को देखिए, पूरी तरह से रिलैक्स। टर्न योर राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ करवट लेके सब लोग बैठे हो जाएंगे। सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठे होंगे, आंखें कोई नहीं खोलेगा, आंखें बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आंखें कोई नहीं खोलेगा, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, आंखें कोई नहीं खोलेगा, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे। सिर्फ अपनी श्वासों को देखेंगे, धीरे धीरे श्वासें देखिए। चलिए आंखें खोलिए। मैंने आप लोगों को ब्रेन जिम की 2 ट्रिक बताई थी, एक लिटिल फिंगर, एक इंडेक्स फिंगर, एक लिटिल फिंगर, एक इंडेक्स फिंगर, और एक ये वाला, एक ये वाला। अब तीसरा नया बता रही हूँ। एक क्या करना है, एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस, एक हाथ से थ्री, एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस, एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस, कोऑर्डिनेट बैठाना है। एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस, ये देखिए 7 करेंगे इस तरह से। प्रैक्टिस करिए सब लोग। ये आपके ब्रेन को, ब्रेन की जो सेल्स है उनको एक्टिव करेगा, रिलीज करेगा, एक्टिवेट करेगा, आपके फोकस को बढ़ाएगा, स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा, ओवर थिंकिंग कम करेगा। एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस, एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं बच्चों के थ्रू। अगर बड़े भी करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इस तरह से एक तो ये बताया था, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। एक हाथ से लिटिल फिंगर, एक हाथ से इंडेक्स फिंगर, इसकी प्रैक्टिस की है आप लोगों ने, करिए। फिर एक ही वाला बताया था, एक हाथ से थंब, दोनों डायरेक्शन सेम, एक हाथ का लिटिल फिंगर, एक हाथ का थंब, एक हाथ का लिटिल फिंगर, एक हाथ का थंब। करिए सब लोग। नाइस और थ्री। वन मोर, एक और है। एक कौन सा है, एक हाथ से टू, एक हाथ से राइट एल, एक हाथ से टू, एक हाथ से एल, एक हाथ से टू, एक हाथ से एल, ये देखिए इस तरह से। ब्रेन की सेल्स को रिलीज करेगा, एक्टिवेट करेगा, स्ट्रेस लेवल, फोकस, स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, फोकस बढ़ाएगा। ये देखिए, करिए इनको। 4 चीजें हो चुकी है ब्रेन जिम की, इसको करिएगा डेली प्रैक्टिस में। आंखें बंद करके कोशिश करो करने की, आंखें बंद करके कोशिश करो करने की, होगा। कीप योर आइज क्लोज। करिए। 3 4 चीजों को कर लेना, चारों ही एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए। अब देखिए, जैसे ऐसा प्राणायाम बताने जा रही हूँ, एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कि जिसको लंग्स कैपेसिटी कमजोर है, ऑक्सीजन लेवल कम है, जल्दी जल्दी थक जाते हैं, इम्यून सिस्टम कम है, कफ रोगी है, अस्थमा के रोगी है, तो उनके लिए एक तो है पूरी तरह से ब्रीद इन, घुटने पे हाथ रखना, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीद इन, आपको चेस्ट फुलाना है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट। सब लोग करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, गर्दन नीचे नहीं करेंगे, ब्रीद आउट, मेरी गर्दन देखिए सामने आने के बाद भी ऐसे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलीज। आंखें बंद, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। इसको डेली आपको 10 to 20 टाइम करना है। जिसकी भी लंग्स कैपेसिटी कमजोर है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, जल्दी जल्दी थक जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है ये आपकी बॉडी में। एक की वाला है, आंखें खोलेंगे, 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लेके हाथ को खोलेंगे, ब्रीद इन, इस तरह से सिर ऊपर और हाथ खुलेंगे, देन ब्रीद आउट, खुद को हक करना है एंड गर्दन नीचे, इस तरह से खुद को हक करना है। फिर ब्रीद इन, आउट टू, आउट पे कॉन्ट्रैक्ट करना है बॉडी को, ब्रीद इन, आउट 3, स्माइल के साथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 6, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 7, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 8, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 10, रिलीज। आंखें बंद, अपनी पूरी श्वासों पे ध्यान लगाएं। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, हथेली आसमान की तरफ रखें, पाम फेसिंग अप द स्काई। ये इस तरह से आपकी ये भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। जो जल्दी जल्दी थक जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हाफ जाते हैं, अस्थमा के रोगी है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। हमेशा कहते हैं, क्यों कहते हैं सीधे बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हैं। एक तो हमारे लंग्स होते हैं, एक हम यूं बैठेंगे तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिससे हमारे लंग्स कमजोर हो जाते हैं। एक अपन ऐसे बैठते हैं तो हमारी लंग्स कैपेसिटी कभी कमजोर नहीं होती है। एक तो ये हो गया, सीधे बैठने से आपके लंग्स हमेशा मजबूत रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल हमेशा अच्छा रहेगा, और एक आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। थर्ड है, जो हमारा स्पाइन है वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है। अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो आपके ब्रेन को सही मैसेज नहीं जाएगा, सही उसका आंसर नहीं मिलेगा, सही ढंग से जो व्यक्ति काम नहीं कर पाते, कभी कोई प्रॉब्लम होता है ब्रेन को लेकर के या किसी, जितना आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे उतना आपके ब्रेन को सही मैसेज मिलेगा, जो 5 सेंसेस के थ्रू है, या किसी आउटपुट आपको कुछ मिलता है। तो अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे तो आपके ब्रेन को सही मैसेज मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, एटलीस्ट आप कोई अच्छा काम करें। लाइक आप, अगर आप किसी सभा में बैठे हैं या किसी गुरु भगवान के पास बैठे हैं या मंदिर बैठे हैं, किसी प्रवचन हॉल में या किसी कथा में बैठे हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो और उसको सुनो। वो आपको सीधा आपके सहस्त्रा चक्र पे लगेगा, पूरा डायरेक्ट एक अच्छा फल मिलेगा, फल और उसका अच्छा मिलेगा, बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए एनी टाइम, ये आपकी हर तरह से आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, सबके लिए बहुत अच्छा है रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठना। आंखें बंद करेंगे सब लोग, अपना प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे सब लोग। 10 टाइम नाड़ी शोधन प्राणायाम, होल्डिंग के साथ ब्रीदिंग करना है, लेफ्ट साइड से कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करना है, राइट से ब्रीद आउट, ब्रीद इन लेफ्ट से कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड, और लेफ्ट से ब्रीद आउट। सब लोग करेंगे। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। लेट्स स्टार्ट नाउ। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और जिसको हाथ में दर्द होने लग जाए वो हैंड की पोजीशन लेफ्ट साइड से पूरा करते हुए ही हैंड की पोजीशन चेंज करेंगे। दोनों अच्छे
सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे और स्माइल के साथ करेंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, फील करेंगे। हर आती हुई श्वास एक पॉजिटिविटी के साथ है, हर जाती हुई श्वास को देखे एक नेगेटिविटी को अपने साथ लेके जा रहे हैं। हो गया। लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करते हुए सब लोग छोड़ दीजिए। 10 राउंड्स, इफ यू आर कंप्लीटेड 10 राउंड्स। किसी किसी का चल रहा है, मैं देख रही थी इसलिए मैंने बोला नहीं। जैसे मधु आंटी का चल रहा है, उनका हो गया, रेखा जी का चल रहा था। रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें, बॉडी में हो रहे प्राण ऊर्जा के संचार को फील करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे सब लोग, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। स्माइल के साथ, बिग स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल रखें अपने फेस पे। आंखें खोलेंगे सब लोग, एक बहुत अच्छी चीज करवा रही हूँ, आंखें खोलिए। सिर्फ 2 मिनट का सेशन है। इसमें क्या करना है, पहले आप लोगों को क्लैपिंग करनी है इस तरह से। ये आपके पूरी बॉडी के जो सेल्स ऑर्गन्स जो भी होता है सबके लिए बहुत अच्छा होता है, इस तरह से।
इस तरह से करें, थोड़ा सा इस तरह से कि प्रेशर पड़ना चाहिए आपके पाम्स में, आपके पाम्स में प्रेशर पड़ना चाहिए। देन ये वाला फिंगर पे, ये आपके डाइजेशन के लिए, ऑल ओवर पूरी बॉडी के लिए भी अच्छा है, इसको देखे तो आपके आर्म्स को भी कम करता है, उधर भी आपको खिंचाव फील हो रहा होगा। रब योर पाम्स, आंखें बंद करके इस तरह से दोनों हाथों को रखो, और जो मैग्नेटिक वो होता है उसको फील करिए, कि मैग्नेट की जैसे ये आपको एक दूसरे के प्रति खींच रहा है, आप इसको लेके जाए, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पाम्स। जितना आप पीछे लेके जाएंगे, एक वाइब्रेशन को फील करें, कंपन को फील करें। एक चुंबक कहती है तत्व आपको फील होगा यहाँ पे। आंखें बंद रखेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे, वन टाइम ओम चैंट करेंगे, शांति पाठ करने जा रहे हैं। ब्रीद इन, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, ज्वाइन योर पाम्स, दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका ग्रीशन करें, यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में कलेक्ट करें, अपनी हथेलियों में कलेक्ट करें, फिर उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएं, अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, अपने सिर पे लगाएं, अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें, अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, दूसरों को देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, फिर पूरी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं, एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे ओपन योर आइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र, आपका दिन शुभ हो। आपका भी सेम टू यू, धन्यवाद। थैंक यू। वेरी नाइस। आपका दिन भी शुभ हो। थैंक यू।